कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मांग दिल्ली पुलिस ने मान ली है। पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित साहिल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। संसद मार्ग थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। दोपहर 12:30 बजे से धरने पर बैठे राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मांग अब दिल्ली पुलिस ने आखिरकार मान ली है। पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग पर धरने पर बैठे थे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी यहां पर मौजूद थी। अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, आखिरकार एफआईआर दर्ज करने की मांग मान ली है दिल्ली पुलिस ने? बिल्कुल, देखिए, अथक प्रयास जो राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम के द्वारा की गई है, क्योंकि विगत 2 बारी से कोशिश की जा रही थी साहिल के द्वारा शिकायत करने की, मगर एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा था। वहीं जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं के द्वारा धरना किया गया, राहुल गांधी के द्वारा कहा गया कि एफआईआर दर्ज किया जाए, नंबर हमें दिया जाए। इसके बाद काफी हो हंगामा हुआ, धरना किया गया और एफआईआर दर्ज करने के लिए अब पुलिस मान गई है। मगर जो एफआईआर दर्ज किया जाएगा वो अज्ञात नाम से, यानी साहिल के नाम से नहीं बल्कि अज्ञात नाम से दर्ज किया जाएगा। वहीं जो शिकायतकर्ता यानी जो साहिल है, उन्होंने जो शिकायत की थी 14 अगस्त को भी शिकायत जो लिखी थी, उसमें क्या कुछ चीजें बताई गई है। तो 7 पॉइंट थे उसमें, जैसे कि गंभीर चोट और आंख की रोशनी का जाना, शरीर में 200 से अधिक छर्रे लगना, डॉक्टरों का रिकॉर्ड है उसमें, भविष्य और करियर की जो बर्बादी हुई है साहिल की। इसके साथ पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज करने से इनकार किया गया है। साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की मांग की गई है साहिल के द्वारा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग रखी गई है। ये कुछ 7 पॉइंट्स हैं जिसका जिक्र शिकायत में रखी गई है। अब आगे की कार्रवाई में क्या कुछ चीजें होती है, मगर ये तय है कि जो कोशिश राहुल गांधी के द्वारा की गई थी और नहीं शिकायत दर्ज कराई गई, एफआईआर नहीं दर्ज हुआ, इसके बाद खुद राहुल गांधी 12:30 बजे से मौजूद रहे पुलिस स्टेशन पे। पहले किन्नौर प्लेस के पुलिस स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद फिर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे, पार्लियामेंट स्ट्रीट वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे। यानी हर किसी हालत में एफआईआर दर्ज हो ये सुनिश्चित करने के लिए राहुल गांधी के द्वारा जो संभव बन पड़ा वो उनके द्वारा आज किया गया है, जिसके बाद यहाँ पर जीत भी मिलती हुई नजर आई, यानी एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। जी, अब क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है जिसकी मांग राहुल गांधी की तरफ से की जा रही थी, अपराजिता, अगला कदम क्या हो सकता है कांग्रेस का? अब धरना समाप्त कर दिया गया है? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल धरना तो समाप्त कर ही दिया गया है। साथ ही थोड़ी देर बाद पूरी जगह को भी क्लियर आउट कर दिया जाएगा। साथ ही आगे की जो कार्रवाई है वो की जाए, क्योंकि जो पॉइंट्स डाले गए हैं एफआईआर में, जो शिकायतें रखी गई है, उनमें से है कि जो साक्ष्यों को सही सलामत रखा जाए, खंगाला जाए, इंसाफ मिला जाए। यानी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा, कागज का इस्तेमाल अगर किया गया है, जहां जहां साहिल गया था क्या वहां पर कागज का इस्तेमाल किया गया था, इन सभी चीजों को खंगाला जाएगा। इसके बाद जो दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई भी होती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे थे। अब धरना समाप्त कर दिया गया है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। आगे की कार्रवाई की बात भी कही जा रही है।